नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं इस समय 3 नंबर में मौजूद हूँ और यहाँ पर है स्वास्तिक इमेजिंग एंड आई सेंटर, आंखों का अस्पताल है और इसी में एक व्यक्ति की जान चली गई। ये देख सकते हैं, उसके परिजन भी मौजूद है और यहाँ पर 3 नंबर चौकी की पुलिस भी पहुँच गई। आप लोग देख सकते हैं, अभी बातचीत करेंगे भाई जान कैसे गई। ये 3 नंबर में ESI साहब ने, स्वास्तिक आई सेंटर है, आंखों का अस्पताल है। इसी में अभी कुछ देर पहले एक व्यक्ति की जान चली गई, उनके परिजन भी मौजूद है, बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा नाम लक्ष्य गौतम। डेथ किसकी हुई सर? सर मेरे पिताजी की, राजकुमार नाम है सर गौतम। उनका? राजकुमार गौतम। क्या एज थी उनकी? सर 55-56, थोड़ी प्लस भी हो सकती है कुछ। हुआ क्या सर इसमें? सर कुछ भी नहीं हुआ, मैं पहली बार ऐसी चीज़ देख रहा हूँ। मेरे पिताजी का कैटरैक्ट का ऑपरेशन होना था, मोतियाबिंद जिसे कहते हैं। मोतियाबिंद में हाली से हाली 15-20 मिनट, मात्र से मात्र 25 मिनट, हद से हद इतना ऑपरेशन में टाइम लगता है। 12:30 बजे मैं अपने पिताजी को लेकर यहाँ पर आया था, मैं अपने भाई के साथ और मैं अपनी माताजी के साथ। ये मेरे चाचा जी का बेटा है चिन्मय, मैं और ये और मेरी माताजी और मेरे पिताजी आए हैं। यहाँ पर बैठे आराम से, बिल्कुल ठीक ठाक थे। उनकी आंखों में दवाई डाली गई है, जो दवाई डालते हैं कि दवाई, जब तक वो बिल्कुल ठीक थे। BP चेक किया गया, शुगर चेक किया, घर से भी चेक करा के आया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल शरीर। और यहाँ आने के बाद जब इन्होंने बोला कि अब आपका ऑपरेशन करने के लिए हम ऊपर ले जा रहे हैं, जब ये ऊपर लेकर गए उसके थोड़ी सी देर बाद इन्होंने भागा दौड़ी मचाना शुरू किया और बोला कि पापा का BP बढ़ रहा है। BP की मशीन लेकर भागे। जब मैं यहाँ से पीछे भागा तो मेरे पिताजी बिल्कुल बाहर निकले, एकदम सांस फूलती हुई। मैं कहा क्या हुआ क्या हुआ? कह रहे इनको शिफ्ट करना पड़ेगा सनराइज हॉस्पिटल में, जो यहाँ से मात्र 50 मीटर भी नहीं है। मैंने अपनी गाड़ी निकाली, फटाफट गाड़ी में अपने पिताजी को रखा। उनके साथ में एक और जो इनके दीपक जी स्टाफ में है, वो मेरे साथ में बैठे। मैंने और मेरे भाई मेरा गाड़ी चला रहा था, हम दोनों ने उनको बिठाकर वहाँ पर, जब तक हॉस्पिटल के लिए हमने बाहर गाड़ी से बाहर निकाला, मेरे फादर बिल्कुल बॉडी उन्होंने लूज छोड़ दी और पिताजी मेरे गिरने को हो गए। जैसे ही मैंने उनको हाथ से पकड़ा तो मेरे फादर की बॉडी से पूरा फेस पे से पूरा झाग सफेद झाग, जैसे कोई उनको पॉइजन दे दिया गया हो या कोई और ऐसी चीज दवाई दे दी गई हो, जिस वजह से पहले एक दवाई यहीं बिगड़ गया। केस यहीं बिगड़ गया, हॉस्पिटल तक तो पहुंचने ही नहीं दिया गया। जब सनराइजर वालों ने उन्होंने अंदर लिया कि देखा, उन्होंने झाग वाग साफ किया, उनको फिर जो ट्रीटमेंट जो दिया जाता है, CPR वगैरह दिया जाता है, वो देने के बाद उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में केस थी, हम 40 ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ से हम 40 लेकर गए। 40 वालों ने तो जी जवाब दे दिया कि आपके पिताजी नहीं रहे। तो उन्होंने बोला कि हम जहाँ से आप लेकर आए हो आप उन्हें वापस ले जाइए। सनराइजर ले जाने से बढ़िया मैं यहाँ पर जो टेस्ट करा रहा था, जब उन्होंने जो चीज दिक्कत यहीं से शुरुआत हुई तो मैं उनको यहीं लेकर आ गया। ये हुआ। इसमें डॉक्टर की लापरवाही मानते हैं? बिल्कुल लापरवाही है सर। आधे घंटे के ऑपरेशन, आंख के चक्कर में आदमी की जान चली जाए, और वो भी लेजर ऑपरेशन से कौन सी आदमी की जान जा रही है? जब यहाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, मेरे पास सब चीज की CCTV वीडियो वगैरह मैंने सब ले चुका हूँ इन सब चीजों की। अभी ये तो बहुत बड़ी गलती है जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरे साथ सर रहे हैं, ये मेरा भाई है छोटा, अच्छे से हम बात कर रहे हैं। हाल ही 10 मिनट पहले इसने मेरे पापा को फोन किया, पापा से पूछा। तो जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे उन्होंने क्या कहा, कैसे हुआ? वो लेडी कह रही है कि इनका BP बहुत ज्यादा बढ़ गया। BP बढ़ने का रीजन होता है, लेडी डॉक्टर थी। लेडी डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर प्रतिभा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधा ये कह दिया कि उनका ना हार्ट फेल हो गया। मैं ये बोलता हूँ कि अगर हार्ट फेल भी हुआ है तो उसके मुंह से झाग कैसे आ सकता है? किसी के भी मुंह से झाग, इवन हमने भी देखा हार्ट फेल करते हुए, मगर किसी के मुंह से झाग कैसे आ सकता है? दूसरी बात, अगर कोई आप डॉक्टर बिना उसके दवाई भी खिला रहे हो, अगर किसी चीज को दिक्कत है तुम डॉक्टर से कंसल्ट करो। बोलो हम डॉक्टर ही हैं, हम यही दवाई खिलाते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि हम डॉक्टर हैं, यही दवाई खिलाते हैं। इससे पहले बंदा आधा घंटा तुम्हारे पास है, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही ऊपर लेके गए दवाई बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ओके, BP शुगर सब कुछ ओके था। ये लगा लो, मैंने उनसे आधे घंटे पहले खुद मैंने बात करी। मैंने पापा ऐसे पापा बोले कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ ही रहा हूँ बस। BP शुगर वगैरह तो ऑपरेशन से पहले ही चेक किया, पहले ही चेक कर था, सब कुछ ओके था। तभी रोज चेक हो रहा है, रोज सर 3 दिन से रेगुलर वो चल रहा है कि मैंने कोई दिक्कत ना हो। और पापा हमारे से बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं यार, 15-20 मिनट का ऑप्शन है, ऑपरेशन है, टेंशन मत लो। और अब बताओ, अब टेंशन क्या लो? हार्ट की भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये बताओ ना, इन्होंने फिर उनको ऑपरेट क्यों नहीं किया? बिल्कुल सही बात। ऑपरेट हार्ट की मान लो कोई मेडिसिन देते हार्ट की, क्योंकि डॉक्टर को बुलाते हार्ट वाले को, वो क्यों नहीं बुलाया? परिवार को भी सूचित करते भाई ये दिक्कत है। लापरवाही तो सीधे सीधे यहीं से बन रही है। सीधा इन्होंने बोला जाओ ले जाओ दूसरा भाई, hospital। हमारी निगाह में तो मर्डर है सीधा सीधा। नहीं, अगर कोई दिक्कत भी आ रही तो आप परिवार वालों को सूचित करते कि भाई ये परेशानी आ रही है, आप कहीं और देख लो, है ना? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं। और फिर बाहर के बराबर के हॉस्पिटल में तुम भेज रहे हो पेशेंट को, जो यहाँ ले जाओ, ना तुम्हारे पास कोई एम्बुलेंस है ना कोई ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस बुला के तुम हॉस्पिटल में खुद एडमिट कराओ, हम क्यों कराएंगे भाई? हमने यहाँ पे एडमिट कराया, किस लिए कराया एडमिट? इसलिए तो कराया हमारा पेशेंट आराम से बढ़िया इलाज लेके अपने घर चला जाए। ऐसा कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। सीधा सीधा ले जाके वहाँ बराबर वाले हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, वहां से वो भेज रहे हैं, एस्कॉर्ट के लिए भेज रहे हैं। बताओ
जब तक आदमी मर चुका है। फैसिलिटी आप इस उम्मीद से आए थे कि अस्पताल में अच्छा इलाज हो जाए, लेकिन यहाँ तो जान ही चली गई। जान ही चली। सर हम सरकारी में भी जा सकते थे, क्यों प्राइवेट में जाएंगे यार? सुविधा अच्छी मिलेगी, सब चीज। अब ये बताओ कौन जाएगा ऐसे हॉस्पिटल में ना? अब एक चीज बताओ, अब इतना अच्छा हॉस्पिटल है हमारे, और बोल रहे यार एक काम करो सरकारी में करवा लो। क्यों करवा लो भाई? हम जब अच्छे हॉस्पिटल, अब इन ऐसे अच्छे हॉस्पिटल से तो सरकारी बढ़िया है ये भैया, यहाँ पे दिक्कत तो नहीं आती। एक आदमी चला गया जो 3 परिवारों को पालता बिल्कुल बहुत दुखद है, क्योंकि हॉस्पिटल में लोग बहुत उम्मीद से आते हैं कि भाई इलाज हो जाएगा, लेकिन ऐसी जान चली जाएगी तो भाई तो बहुत कल हुआ, बहुत बड़ी लापरवाही हुई। भाई साहब एक चीज बताओ, मेरे को ना, आप मान लो मेरे को ना गुस्सा ज्यादा आ रहा है। मेरे पापा की, हमारे पापा अभी भी उसमें है, हम लेके भी नहीं जा सकते क्योंकि हम रोना भी नहीं आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि हमारे बताओ 15 मिनट का खेल के अंदर क्या हमारे पूरी जिंदगी खराब कर दी इन्होंने। तो आप लोग इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेंगे? सर मैं पुलिस में, मैं तो बल्कि इवन मैं तो ये चाहता हूँ इनका तो लाइसेंस ही बंद होना चाहिए, क्योंकि क्या है अगर हमारे साथ ऐसा हो ना आगे इन फ्यूचर में किसी और के साथ ऐसा ना हो। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ से हम जाएंगे नहीं ना। यहीं पे खड़े हैं हम, कहीं नहीं जा रहे। हमें बिल्कुल डॉक्टरों को स्पष्ट जवाब देना चाहिए, हुआ कैसे, क्या गलत। बिल्कुल बोल ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सीसीटीवी भी इतनी मुश्किलों से लड़ झगड़ के जैसे तैसे ये मेडिसिन वाले डॉक्टर को 2 घंटे पहले बोला हुआ है, उसे बुला दो बुला दो बुला दो, बट अभी तक वो बंदा नहीं आया। बंदा मेरा चला गया, पर वो मेडिसिन वाला अभी तक नहीं आया। सर बताइए, जिसने मेडिसिन, जिसने प्रोवाइड करी थी ये वाली मेडिसिन खा लेना, ऑपरेशन से पहले वो बंदा अभी तक नहीं आया। फोन कर रहे हैं, बंदा फोन नहीं उठा रहा। मैंने बोला मुझे वो बंदा बुला दो यहाँ पे, जो मेडिसिन वाले ने बोला ये मेडिसिन दे दो। बस क्या राइट नहीं बनता उसका आने का? बिल्कुल आना चाहिए और बताना चाहिए कौन सी मेडिसिन दी है, बताना चाहिए उसको। नहीं, डॉक्टरों को खुद आके बताना चाहिए भाई ये ऐसे ये क्यों हुआ है, ये कोई कमी रही है हमारे बीच में, आके कोई बात करे, सबका समाधान है, आके बातचीत तो करे अपना। कोई आने को तैयार ही नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं स्वास्तिक आई सेंटर है, आंखों का अस्पताल है, 3 नंबर में स्थित है। और यहीं पर राजकुमार गौतम मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने आए थे और घर से बिल्कुल ठीक ठाक आए थे। और यहाँ पर जब ऑपरेशन कराने आए तो ऑपरेशन के दौरान ही भाई उनकी जान चली गई। आप लोग देख सकते हैं परिजन काफ़ी दुखी है। यहाँ पर 3 नंबर चौकी की पुलिस भी पहुँच चुकी है। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। ये आंखों का अस्पताल है, ईएसआई के ठीक सामने है ये स्वास्तिक इमेजिन एंड आई केयर। और ये लोग बता रहे थे डॉक्टर प्रतिभा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने वाली थी, लेकिन फिलहाल राजकुमार गौतम की जान चली गई, जो 57 वर्षीय थे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए थे इस प्राइवेट हॉस्पिटल में। परिजन काफ़ी दुखी हैं, पुलिस यहाँ पर आ गई है। जो भी अपडेट होगा इस मामले में आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए फरीदाबाद न्यूज़। नमस्कार।